Assalamualaikum and welcome to the class number 9 of प्लेन स्विफ्ट। तो अपनी क्लास नंबर 8 में हमने क्या किया था? हमने किया था एक्सकवेशन की क्वांटिटी हमने निकाली थी। 26 टाइप के हमारे पास एक कॉलम थे एंड 3 टाइप के हमारे पास दूसरे कॉलम थे। जैसे कि आप देखें तो हमने कुछ, ये मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आज की वीडियो में जो हम काम करने जा रहे हैं ताकि आपका माइंड उसके लिए क्लियर रहे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे तो आप देखें B2 फाउंडेशन है हमारे पास जिसका एरिया था 0.6, B1 फाउंडेशन था जिसका एरिया हमारे पास था 1 स्क्वायर मीटर। अब B2 का जो काउंट था हमारे पास वो था जी 3, B1 का जो काउंट है वो था हमारे पास 26। अब जब ये हमने कर लिया, एक्सकवेशन हमने कर ली, देन व्हाट नेक्स्ट? जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है वो हमारे पास होती है कि हमने उसके अंदर PCC पोर करना होता है। PCC हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है। तो हमने वो भी कैलकुलेट करनी है कि हाउ मच PCC इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हमें सेम वही प्रोसीजर है। डेप्थ चाहिए, हमें चाहिए जी उसका एरिया चाहिए, कितने एरिया पे करना है, कितनी डेप्थ का करना है, तो हमने क्वांटिटी निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, प्लान स्विफ्ट में हम करते ही क्वांटिटीज़ हैं। तो ये वही है, ये वही प्लान है जो मैंने पिछली वीडियो में किया था। बस आपके इजाज़त के बग़ैर मैंने इसमें 2 काम किए हैं। एक ये जो काउंट है, ये इसका कलर मैंने चेंज किया था। ये पहले कुछ ब्लूइश टाइप था जो कि इससे मैच कर रहा था, तो मैंने यहाँ से आके इसका कलर चेंज कर दिया था, ये किया। और दूसरा जो कॉलम के सेक्शंस हैं उसका मैंने स्केलिंग परफॉर्म कर लिया था। मैंने कहा कि आपका टाइम कीमती है, वेस्ट ना हो, तो मैंने पहले से ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही उसकी स्केलिंग कर ली थी, ताकि उसकी रीज़न ये थी कि मैं ये डेप्थ एक्चुअल मेजर कर सकूं कि कितनी डेप्थ है। यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी थी तो इसलिए मैंने पहले स्केल किया इसको और फिर मैंने डेप्थ मेजर कर ली अपने PCC की, जो कि अगर स्केलिंग में आपको दिखाऊं तो वो ये है। ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं मैंने। ये इसको मैंने हॉरिजॉन्टल स्केल माना, इसको मैंने वर्टिकल माना और ये मैंने स्केलिंग कर ली थी। सिर्फ इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए मैंने स्केलिंग की पूरे पेज की, जो कि 70 mm बन रही है। 70 mm अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। मींस के नॉर्मली 150 mm और इस टाइप की होती है, लेकिन अब जो गिवन है जो है तो हमने उसी को फॉलो करना है, तो इसलिए हम भी इसको 70 mm रखेंगे कैलकुलेशन के लिए। बाकी मेन मकसद तो इन ट्यूटोरियल्स का आपको यही है कि आपको जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना है। अब एक चीज़ ठीक है प्लान में या गलत है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे इस लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम इसको 70 mm रखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ। अच्छा, अब हमने जाना है जी एरियाज़ मार्क करने। तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया जो कि PCC के लिए कॉलम की जो फाउंडेशन है उससे नीचे हम PCC करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ एक्सकवेशन विल बी द एरिया ऑफ PCC। लेकिन चूँकि हमने एक डिसिप्लिन, एक तरीके से चलना है, तो हम उसको दोबारा से मेजर करेंगे, दोबारा से काउंट करेंगे ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे आए, यहाँ से हमने टेक ऑफ समरी को एक्टिव किया और इसी के अंदर एक्सकवेशन वर्क है, तो इसी के अंदर हम PCC का फोल्डर बना लेते हैं, PCC फॉर कॉलम। अब मैंने आपको पिछली आई थिंक 2-3 वीडियो पहले बताया था कि अगर आपने फ़ोल्डर पे क्लिक करके न्यू फोल्डर को क्लिक किया तो वो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग से फ़ोल्डर बने तो आप बाहर क्लिक करें और न्यू फोल्डर पे क्लिक करें तो वो बाहर फोल्डर आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्टेड नहीं है, मैंने
क्लिक किया और मैं इसको कह देता हूँ जी PC, लेट सपोज। तो ये देखें ये इससे बाहर आ गया, लेकिन मुझे ये बाहर नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के अंदर, या मैं करता हूँ कि ऐसे करते हैं कि कॉलम एक्सकवेशन वर्क के अंदर कर लेते हैं इसको मैं कह देता हूँ जी PC फॉर कॉलम। ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत हो तो माजरत। अच्छा, PC फॉर कॉलम आ गया हमारे पास। सेम वही तरीका हमने करना है। पहले हमने जो टाइप 1 के, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के जो हैं वो कॉलम्स हैं, या आप कह लें फाउंडेशंस हैं साइजेस के हिसाब से, लेकिन जो थिकनेस ऑफ PC है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि एरिया डिफरेंट है तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। अब मैं दोबारा से एरिया पे गया, PC फॉर B1 कॉलम, मैंने एरिया लिया PC फॉर B1 कॉलम, एडवांस, यहाँ पे आए हाइट या डेप्थ जी, डेप्थ को मैं एक्टिव कर लेता हूँ और डेप्थ मैं पुट कर देता हूँ 0.7। ओके किया। अब अगर आप देखें यहाँ पे भी 0.7 आ चुका है एंड यहाँ पे भी, मीन्स ये इनपुट है ये आउटपुट है। ओके किया मैंने, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, या बाहर हो तो आप उसको ड्रैग करके उठा के इस कॉलम के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक न्यू एरिया लिया वैसे ही, ठीक है, ये इसी के अंदर आ रहा है। ओके, मैं एक एरिया लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ बाहर। ओके, ये आ गया। अब मैं इसको उठा के इसके अंदर ले आता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था, तो इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट। अच्छा, अब ये आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने यही करना है कि डिजिटाइज़र ऑन करना है। अब अपना देखें प्लान में ये है जी B1, तो हमने इसका कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिफरेंट, जो कि क्योंकि हम दोबारा मार्किंग कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नीफायर या M की कमांड से आपने जूम आउट, जूम इन, फर्दर जूम इन के लिए आप कर सकते हैं जी M का इस्तेमाल। ये आपके पास वही 1 आ रहा है। अच्छा, दोबारा हम एक और एरिया लेते हैं और इसको हम कह देते हैं PC एरिया फॉर B2, कलर यही, फोल्डर ऑलरेडी फॉर कॉलम सेलेक्टेड है। गो एंड टर्न ऑन द डेप्थ which is 0.07 in meters, that's it। ओके, अब जाएं उसको करें जूम, डिजिटाइजर ऑन है, रेड है, मींस ऑन है वर्किंग कंडीशन में। यहाँ से क्लिक किया, जूम आउट, जो माउस का रोलर है उसे जूम आउट किया, फिर माउस से ही जूम इन किया एंड यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिया। ये वही 0.64 आ रहा है, मींस हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास B2 हमने काउंट करने एंड B1 काउंट करने, सिंपल इज़ दैट। तो काउंटिंग हम कैसे करते हैं, काउंटिंग हम सिंगल क्लिक काउंट करते हैं। इसका मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लूँगा, इसको मैं प्लस का आइकन कह देता हूँ। ये PC काउंट फॉर B1। ओके, और तो कुछ नहीं है ना, सिंपल है। PC काउंट फॉर B1, वेयर इज B1, यस, ये मैं आपको पहले से बता दूं 26 आने चाहिए। ठीक है, अगर 26 ना आए तो देखिएगा
ये 26 आएंगे। अच्छा जी, 26 आ गए। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ PC काउंट फॉर B2। ओके, द रेस्ट विल बी B2। एक मिनट, मैं दोबारा क्लिक करके इसका जो आइकन है इसको भी प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। तो ये भी B2 है हमारा, एक यहाँ कोने पे ये, तो ये 3 है, और जो B1 है वो 26 है। B1 का जो एरिया है यहाँ पे ये देखें, B1 का जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, B2 का एरिया 0.64 मीटर स्क्वायर, बट द काउंट फॉर B1 इज़ वेरी हाई 26, द काउंट फॉर B2 इज़ जस्ट 3। ये देख रहे हैं। तो अब सिंपल हमारे पास वही हमने जाना है एक्सेल में, इसको हम पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, हाँ जी ये, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे। ये हमने क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहले तो इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल जो एक्स है उससे आपने कट किया, यहाँ पेस्ट किया, और इसके कॉर्नर पे आके आपने डबल क्लिक कर देना है ताकि सेल जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से एक्सटेंड हो जाए। इसको आप कर दें डिलीट। अच्छा, हमें क्या चाहिए, PC काउंट, PC फॉर कॉलम, ये हम पहले काम कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक आके इसको कर देंगे जी डिलीट। हमारे पास अब वही है जो हमें चाहिए, इनको भी हम कर देते हैं जी डिलीट। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं जी नंबर्स क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है जी B2, तो B2 की काउंट कितनी है, वो है जी 3, और B1 की काउंट क्या है 26। EA मीन्स ईच एरिया, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, EA मीन्स ईच एरिया, ठीक है। अब इसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ये इसने हमारा मकसद पूरा कर दिया, टेक ऑफ बता दिया हमने, उसको नोट डाउन कर लिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक कॉलम जो है ना इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और उसको हम सीरियल नंबर कह देते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर बड़ा ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करें ना तो सीरियल नंबर बड़ा ज़रूरी होता है, आपको देना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी ना दें। खैर, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये भी उतना ही एक्सटेंड हो जितना चाहिए, ठीक है, सिंपल डबल क्लिक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है और इसको कह देना है जी टोटल क्वांटिटी, टोटल QTY। अब टोटल क्वांटिटी सिंपल है, इन नंबर ऑफ फुटिंग्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। अब ये जो है ये क्वांटिटी, इसको हम एरिया कह देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एरिया था ना, 1 मीटर स्क्वायर फॉर B1 एंड 0.64 मीटर स्क्वायर फॉर द B2, तो इसको हम एरिया कह देते हैं।
नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो एक डिस्क्रिप्शन है ना कि PC फॉर कॉलम। अब ये तो कोई हमारा है नहीं कि हम इसको काउंट करें। और सेम फार्मूला हम इस पे भी ड्रैग कर देते हैं, हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इनको सेलेक्ट करना है यहाँ तक, और इसकी हम कर लेते हैं जी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कि ये हमें प्यारा लगे। फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर, ओके, दरमियान में कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको हम कुछ यूं कलर दे देते हैं, फॉर्मेट पेंट, और इसको हम इस तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं। इसको हम मर्ज कर लेते हैं और इसको हम ले आते हैं जी राइट साइड पे। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या, ऑटो सम का। फार्मूलाज में जाना है, ऑटो सम, ओके, ये ऑटो सम हो गया। किस यूनिट में, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। इसको आप रीनेम कर लें, PC फॉर फाउंडेशन, PC फॉर फाउंडेशन हो गया आपका। तो अब जो दूसरा जो था हमारा, जो हमने पिछली वीडियो में किया था, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, हाँ इसको पहले कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे हम होम के टैब पे मर्ज किया और इसको हम हल्का सा स्लाइड डिफरेंट कलर दे देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर दोबारा से रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया। अब पिछली वीडियो में जो हमने एक्सकवेशन निकाली थी उसको भी हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो उसको कर लेंगे ओपन, ठीक है। कहाँ पे है वो, प्लेन स्विफ्ट क्लास नंबर 8, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होगी, ये थी हमारी। अब हम चलते हैं वापस उसी तरफ। अच्छा, तो अब हम उन्हें मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, राइट क्लिक, मूव टू कॉपी, उसको मैंने पहले ओपन किया हुआ है एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी के एक्सकवेशन फॉर कॉलम फाउंडेशन, इसको सिलेक्ट किया, मूव टू एन एंड ये आप देखें ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। पहले हमारे पास PC फॉर फाउंडेशन था, ये देखें नेक्स्ट शीट हमारे पास आ चुकी है जो है एक्सकवेशन फॉर कॉलम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल से देखा कि हम PC फॉर फाउंडेशन या PC फॉर कॉलम हम कैसे निकालते हैं आफ्टर एक्सकवेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।